दिल्ली में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ बनाई अहम रणनीति। अरविंद सिंह लवली के इस कदम से एएपी भी होगी परेशान। दिल्ली कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार और राजधानी के 7 सांसदों की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सियासी जंग का ऐलान कर दिया है। डीपीसीसी के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली के नेतृत्व में उत्तरी पश्चिमी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के बवाना में जवाब दो हिसाब दो अभियान के पहले चरण में आयोजित प्रतिज्ञा रैली में हजारों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सभी संसदीय सीटों पर बीजेपी सांसदों को हराने और दिल्ली में नफरत की दुकान बंद कर मोहब्बत की दुकान को प्रसारित करने की प्रतिज्ञा ली। बवाना के झंडा चौक पर ग्रामीण, झुग्गी झोपड़ी वाले, मजदूर, किसान, महिलाएं, नौजवान, सैकड़ों की संख्या में लोग बीजेपी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। पार्टी के नेताओं ने स्थानीय सांसद को गुमशुदा बताते हुए उनकी तलाश करने का कार्यक्रम चलाने की भी शुरुआत की। दिल्ली देहात पर हाउस टैक्स लगाना जुर्म। अरविंद सिंह लवली ने प्रतिज्ञा रैली में शामिल हजारों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी और दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 365 गांवों के लोगों को, जिन्होंने दिल्ली बसाई है, को शरणार्थी बना दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के गांवों में हाउस टैक्स लगाना गांव वालों पर न केवल जुर्म है बल्कि यह नियमों के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि आज किसान रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपनी ही जमीन का मालिक नहीं है। उन्होंने कहा कि मामला यहाँ तक नहीं है बल्कि सच तो यह है कि आज किसी बुजुर्ग की मृत्यु के बाद उसके बच्चों के नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन दर्ज नहीं की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्यूबवेल के कनेक्शन देने व गांव में 3 फेज कनेक्शन देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। लवली ने राशन कार्ड बंद होने से लेकर 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत दिए गए प्लाटों के मालिकाना हक से लेकर लैंड पुलिंग तक मामले पर सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी गई है और गांव को दी जाने वाली सुविधाएं अघोषित रूप से बंद पड़ी हैं। केंद्र को दी आंदोलन की चेतावनी। अरविंद सिंह लवली ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि राजधानी में दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने झुग्गी झोपड़ी वालों व औद्योगिक मजदूरों के लिए राजीव रत्न आवास योजना के अंतर्गत 45,857 मकान दिल्ली में बनाए थे, जिन्हें आज लाभार्थियों को देने की बजाय या तो सीआईएसएफ को दिया जा रहा है या वो आज नशेड़ियों का अड्डे बन गए हैं। मकान टूटने शुरू हो गए हैं। बीजेपी के क्षेत्रीय सांसद व विधायक इस बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली कांग्रेस ग्रामीणों के मुद्दे व इन मकानों को अलॉट करने के लिए पहले उपराज्यपाल से मिलेगी और यदि यह मुद्दे हल नहीं हुए तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी।